हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर ये चीज़ें 6-7 महीना पहले से अगर बनाई गई होती या 6-7 महीना पहले अगर इसको मजबूती दी गई होती मनीष, तो ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में एक बड़ा दल बनकर उभर सकती थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लास्ट मोमेंट तक भी आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई हमें 10 सीटें दे दीजिए, हमें 15 सीटें दे दीजिए। आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी से गुहार करती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई 2-4 सीटें तो हम दे सकते हैं, लेकिन 10 से 15 सीटें आपको नहीं देंगे। उसके बाद कहीं जाकर आम आदमी पार्टी को होश आता है और तमाम सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला करते हैं। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और उससे पहले सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा की ज़मीन पर उतरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरों की, तो अरविंद केजरीवाल से लेकर यहाँ पर संजय सिंह, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया और तमाम बड़े वो चेहरे जो आम आदमी पार्टी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आंकड़े बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से आम आदमी पार्टी काबिज है और वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होना है उसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में किस तरह से समीकरण आगे बदलते हुए नजर आएंगे? अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली की रणनीति के माध्यम से हरियाणा की सीटों को कब्जाने का काम कर पाएंगे? और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत और कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल खड़ी कर सकते हैं, इस पर यहां पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरी स्थिति को? हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अब दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं एक अंतर कलह का माहौल देखा जा रहा है, तो क्या लगता है क्या उस अंतर कलह के माहौल का फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? देखिए मनीष, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में जाहिर बात है कि एक लंबे अरसे से उनकी सरकार यहाँ पर काबिज है। 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, अब कह सकते हैं आतिशी मुख्यमंत्री बनी है। उसके अलावा आप देखिए पंजाब में कहीं ना कहीं एक बेहतर पार्टी बनकर उभरी, वहाँ पर सरकार बनाई। गोवा में उनके पास सीटें हैं, गुजरात में सीटें हैं। तो यही तर्ज पर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी सोच रही है कि दिल्ली और पंजाब के अलावा हरियाणा में भी अपने आप को मजबूत किया जाए और सरकार बनाया जाए। लेकिन देखिए, सोचना एक बात होती है लेकिन उसको मुकम्मल करना दूसरी बात हो जाती है। और यहाँ पर जिस तरह की कैंपेनिंग अब आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, मुझे ऐसा लगता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर ये चीज़ें 6-7 महीना पहले से अगर बनाई गई होती या 6-7 महीना पहले अगर इसको मजबूती दी गई होती मनीष, तो ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में एक बड़ा दल बनकर उभर सकती थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लास्ट मोमेंट तक भी आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई हमें 10 सीटें दे दीजिए, हमें 15 सीटें दे दीजिए। आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी से गुहार करती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई 2-4 सीटें तो हम दे सकते हैं, लेकिन 10 से 15 सीटें आपको नहीं देंगे। उसके बाद कहीं जाकर आम आदमी पार्टी को होश आता है और तमाम सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला करते हैं। तो ये वही बात हो गई कि आप नींद से जाकर आपको लगता है कि हम चुनाव जीत लेंगे। मेरे ख्याल में ये इस सोच से बाहर आना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह कई आरोप लगे हैं उसने उनकी छवि को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। और देखिए, पहले वाला जो माहौल है वो अब नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा जी, हरियाणा में अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि हम चुनाव में उतरेंगे और तुरंत चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे, मेरे ख्याल से इस सोच को अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको बदलना चाहिए। क्योंकि यही जोर शोर उन्होंने गुजरात में भी दिखाया, हिमाचल में भी दिखाया, लेकिन उनको वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि अब अगर होश में आए तो मेरे ख्याल से होश में आते आते भी बहुत देर कर दी। यहाँ पर पूरी तरह से जो मंच है वो कांग्रेस पार्टी ने, एक तरीके से बीजेपी ने बिल्कुल अपने कब्जे में रखा हुआ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए उतनी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कांग्रेस और जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों को कब्जाती हुई नजर आई, ठीक उसी प्रकार से आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ रही। लेकिन देखा जाए तो पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के सीएम चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगाता हुआ नजर आ
जा सकता है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव के जब उम्मीदवारों के नामों का चयन किया जा रहा था तो उस दौरान यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी हैं उनकी जो नामों का ऐलान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से हुआ। और ऐसे में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा की सहमति से यहाँ पर लगभग 7 से 8 प्रत्याशी यहाँ पर चुने गए हैं। तो अब देखा जाए तो जिस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम चेहरे को लेकर खींचतान जो जारी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंतरकलह की स्थिति वहीं बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से कहीं ना कहीं अनिल विज सीधे तौर पर ना सही लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं अनिल विज जो है नाराजगी जताते हुए सर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है क्या वाकई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह जो है वो उन्हें इस बार लेकर डूबेगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें कब्जाने में कामयाब रहेगी? वहीं अगर जेजेपी और यहाँ पर इनेलो की बात कर लें और तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें तो क्षेत्रीय पार्टियां किस तरह से पकड़ मजबूत बनाती हुई नजर आएंगी, क्या लगता है सर? देखिए मनीष, अगर मुख्य मुकाबला देखें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, इसके अलावा तीसरा कोई दल मेरे ख्याल से नजर नहीं आता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं आप कि कुछ हद तक वोट काटने में कामयाब रह सकते हैं, कुछ हद तक 2-4 सीटें निकालने में कामयाब रह सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला हम देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में नजर आता है। और यहाँ पर भी अगर हम सीएम पद की बात करें, आपने खुद भी कहा, देखिए शैलजा और लगातार हुड्डा ग्रुप के बीच में ये बात बनी हुई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा अगर हम जो है बीजेपी खेमे को देखें तो वहाँ पर भले ही नायब सिंह सैनी का नाम स्पष्ट रूप से सबसे आगे है मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए, लेकिन उनके अलावा आप देखिए राव इंद्रजीत की जो भूख है सीएम पद को लेकर वो मिटी नहीं है। अनिल विज भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो बीजेपी के लिए भी राह उतनी आसान दिखाई नहीं पड़ती। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं यही सोच रही है कि आखिर जो मुख्यमंत्री को लेकर लगातार पार्टी के अंदर अनबन का जो माहौल है, आप देखिए एक अनार 100 बीमार वाली बात निकलकर सामने आती है कि एक ही पद है लेकिन कई कई चेहरे इसके ऊपर आना चाहते हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है, कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम आता है, कभी शैलजा का नाम आता है, कभी रणजीत सुरजेवाला का नाम आता है। तो यानी कि एक से एक धुरंधर जो है राजनीति कांग्रेस पार्टी के, वो सब खुद को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो भले ही नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा हो, लेकिन आप ज़रा देखिए राव इंद्रजीत एक बड़े दमखम वाले नेता हैं और पहले से ये बात कहते रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में 40-42 विधायक हैं। ये खुद राव इंद्रजीत का कहना है। उनकी बेटी लगातार नाराज़ रही कि भाई मुझे भी टिकट मिलना चाहिए, हालांकि उनकी बेटी को टिकट मिला है बीजेपी से। अनिल विज की बात करें तो एक बड़े रौबदार नेता के तौर पर देखे जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, एक तरीके से गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के, और बारंबार उनकी कोशिश ये रही है कि भाई उन्हें भी मुख्यमंत्री का तमगा मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि कोई पुख्ता जो है उनके ऊपर दाव नहीं लगाया बीजेपी ने। और बीच में भी जब मुख्यमंत्री बनाए जाने की बारी आई तब भी नाम निकल कर सामने आया, लेकिन फिर भी उनका नाम उतनी मजबूती से सामने नहीं आया जितनी मजबूती से आना चाहिए था। तो कई नाम और देखिए दोनों दलों के अंदर ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कांग्रेस बीजेपी ने साफ कर दिया कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि भाई अभी पत्ते अभी नहीं खोलने हैं, पहले चुनाव करिए, उसके बाद देखते हैं कि कौन जो नेता है, कौन जो हमारा पार्टी का वो मजबूत कह सकते हैं कि प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री के लिए तैयार होगा उसके नाम पर हम बाद में विचार करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है मनीष की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की, तो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली की जो रणनीति है उसको हरियाणा के अंदर लागू करने के लिए लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर सुविधाएं आम आदमी पार्टी द्वारा मुहैया कराई गई हैं, वही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तमाम बड़े बड़े दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी मोर्चा संभाले हुए है तो उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है वो तो बनते बिगड़ते जरूर नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है और साथ ही दोनों पार्टी के अंदर जो अंतर कलह चल रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खेल जरूर खराब हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती है तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा यहाँ पर चुनौती भरा ये सफर साबित हो सकता है। और ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ पर किसी भी हाल में यहाँ पर सरकार बनाने में तैयार होती है और यहाँ पर कांग्रेस की भूमिका अहम हो जाती है तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि लंबे अरसे से खींचतान जारी है सीएम चेहरे को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जहां तक कि पार्टी आलाकमान आगे रखते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जिस तरह से बगावत के सुर यहाँ पर निकालते हुए नजर आए तो हो सकता है कि
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको एक बार फिर से अपने पाले में खींचती हुई नजर आए और ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खींचतान एक बार फिर से सीएम चेहरे को देखने को मिले। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।